नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को चुनौती नहीं मानने वाले बीजेपी के नए प्रदेश प्रभारी ओम प्रकाश माथुर ने प्रदेश के बीजेपी नेताओं को सियासत के लिए टारगेट सेट कर दिया है। जिस प्रदेश की सियासत गर्मा गई है, बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने बीजेपी मीडिया विभाग को बड़ी नसीहत देते हुए राहुल गांधी और कांग्रेस को भूलकर केवल और केवल सीएम भूपेश बघेल और विधायकों को टारगेट करने की नसीहत दी है ताकि 2023 हमारे कब्जे में हो। वहीं ओम माथुर के बयान पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार किया। उन्होंने ओम माथुर को कंफ्यूज नेता बताया। सीएम ने कहा कि पहले माथुर कहते हैं कि चुनौती नहीं है, फिर युद्ध की बात करते हैं और अब कह रहे हैं कि भूपेश बघेल और उनके विधायकों को टारगेट करो। जब चुनौती ही नहीं तो युद्ध की तरह क्यों लड़ रहे हैं? तो आने वाली लड़ाई है ना, ये छल की लड़ाई है भाई। और किससे लड़ना है? और मैं चाहूंगा कि मीडिया की टीम हर विधानसभा की इशू कलेक्ट करे। हमको टारगेट विधानसभा करनी है। छोड़ दीजिए पार्टी का नाम, छोड़ दीजिए, विधानसभा टारगेट करिए और वहां कम से कम एक दो दौरे भी करने पड़ेंगे आप लोगों को। अजय जामवाल जी सबकी टीम मीडिया की नीचे तक भी बनाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष जी भी समय समय पे कहेंगे। तो इसलिए नीचे की व्यवस्था, मैं बार बार कहता हूं, आप भूल जाइए कांग्रेस और राहुल। आप सिर्फ भूपेश बघेल को और विधायक को टारगेट करिए, बस एक लक्ष्य रखिए और उसमें आप क्या क्या निकाल सकते हो। कांग्रेस कोई चुनौती नहीं है। दूसरा, युद्ध की तरह लड़ना है। तीसरा, अब राहुल गांधी छोड़िए, अब केवल छत्तीसगढ़ में मतलब भूपेश बघेल, अमरजीत, टी.एस. सिंहदेव, ताम्रध्वज साहब, इनको टारगेट कर। तीनों सवाल का उत्तर ये है। पहली बात तो ये है कि ओम माथुर जी कंफ्यूज्ड है। यदि तीनों बयान को देखेंगे तो ये स्पष्ट हो जाता है कंफ्यूज्ड है। एक तरफ बोलते चुनौती नहीं, दूसरा बोलते युद्ध की तरह लड़ना है। तो जब चुनौती नहीं तो युद्ध की तरह क्यों लड़ोगे? तीसरी बात है राहुल जी, अब पहले जो छवि वो लोग परसेप्शन राहुल जी के बारे में बना करके थे देश में, उसकी छवि बिगाड़ने का काम इन लोगों ने किया था। जब सड़कों पे निकले 7 सितंबर। राजनांदगांव से बड़ी खबर की बात करते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने समीक्षा बैठक की और जिले के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोकार्पण किया। नवीन सर्किट हाउस भवन का लोकार्पण किया। त्रयालस विधानसभा में भेंट मुलाकात हो चुकी है, ऐसा सीएम का कहना है। कल का अनुभव बहुत अच्छा रहा। जनता का उत्साह देखकर बहुत अच्छा लगता है। हमारी योजनाएं लोगों तक पहुंच रही हैं। कल पैरादान भी हुआ, इससे किसान उत्साहित होंगे। 15 करोड़ रुपए अब तक निवेशकों को दिए जा चुके हैं। कल डायलिसिस यूनिट भी आरंभ किया है। सीएम भूपेश बघेल का यह बयान। रायपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। राजधानी में चोरी करने वाले गिरोह सक्रिय हो चुके हैं। भिखारी बनकर घरों की रेकी करते हैं। सरस्वती नगर थाना इलाके में चोरी हुई थी। दिन दहाड़े घर में घुसकर चोरी की गई। 1 लाख नकदी और जेवर की चोरी हुई थी और घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। तो चोरी की घटनाएं लगातार छत्तीसगढ़ में हो रही हैं और चोर सक्रिय हो चुके हैं। भेस बदल करके चोरी कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही चोरी हुई थी। चोरी करने वाले गिरोह अब सक्रिय हो चुके हैं और भिखारी बनकर घरों की रेकी करते हैं। चोरी करने वाले गिरोह सक्रिय हो चुके हैं। ये तस्वीरें आपके सामने। दिन दहाड़े घर में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। 1 लाख नकदी और जेवर भी पार किए गए। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। ये राजनांदगांव की तस्वीरें आप देख रहे हैं, माफ कीजिएगा, राजधानी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर चोरी करने वाला गिरोह सक्रिय हुआ है। भिखारी बनकर घरों की रेकी करते हैं और फिर चोरी की घटना को अंजाम दिया करते हैं। ये तस्वीरें आपके सामने। दिन दहाड़े घर में घुसकर चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई है। 1 लाख नकदी और जेवर की चोरी अभी कुछ दिन पहले हुई थी। सीसीटीवी फुटेज इसका सामने आया है।
तो राजधानी में चोर सक्रिय हो चुके हैं, चोरी करने वाले सक्रिय हो चुके हैं और भिखारी बनकर घरों की रेकी किया करते हैं। सरस्वती नगर थाना इलाके में चोरी हुई थी, दिन दहाड़े घर में घुसकर चोरी की गई थी। उसकी तस्वीरें सामने आई हैं। 1 लाख नकदी और जीवर को पार किया गया था। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। ज्यादा जानकारी के लिए युगल हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, चोरी करने वाले गिरोह सक्रिय हो गए हैं राजधानी में, आखिर प्रशासन कितना अलर्ट है, ये इससे पता चलता है? देखिए रितु, ये ठंड का मौसम है और जिस तरह से लोग जल्दी सो जाते हैं और जो कड़ाके की ठंड पड़ती है उसका फायदा ये चोर उठाते हैं, पहले रेकी करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि दीगर प्रांत से लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में आते हैं, भिक्षावृत्ति का काम करते हैं। और ऐसा ही एक जो तस्वीर है सीसीटीवी में कैद हुई है, पहले भिक्षावृत्ति के बहाने पहले रेकी की, उसके बाद घर में घुस करके 1 लाख रुपए की उसकी चोरी की घटना को अंजाम दिया है। और पूरी घटना है वो सीसीटीवी में कैद हुई है। तो देख सकते हैं कि तस्वीर में साफ दिखाई दे रहा है कि पूरा एक गिरोह है जो दूसरे राज्यों से यहाँ पर आया हुआ है और ये चोरी की घटना को लगातार अंजाम देते हैं। क्योंकि अब ठंड का सीजन है, ऐसे में लोग जो है गहरी नींद सोते हैं और साथ ही साथ जल्दी रातें हैं वो भी सुनी हो जाती है और अमूमन गलियों में सन्नाटा पसराता रहता है। तो ये आदतन चोर गिरोह है वो सक्रिय है और यही वजह है कि चोरी की जो घटना है वो उसमें इजाफा हुआ है। हालांकि पुलिस लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन लोगों को भी अलर्ट रहने की जरूरत है। और ये एक लापरवाही और ये अपने जो घर है उससे जो पैसे और सामानों की चोरी आसानी से हो जाती है। जी रितु, बहुत शुक्रिया युगल। बिलासपुर की अब बात करेंगे। केमिकल सुंघाकर महिला को बेहोश किया गया है और ये मामला सामने आया। बर्तन बेचने आई 2 महिलाओं ने वारदात को अंजाम दिया। 2 महिलाओं का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। दोनों महिलाओं की शिनाख्त हो चुकी है। सीसीटीवी में बर्तन लेकर जाती दिख रही हैं महिलाएं। सक्रिय पुलिस दोनों महिलाओं की तलाश कर रही है। सोमवार को एक महिला के घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया। महिला को बेहोश कर सोने चांदी के जेवरात लेकर गायब हो गई। और ज्यादा जानकारी के लिए विनोद हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, क्या ज्यादा जानकारी इस मामले में? केमिकल सुंघाकर महिला को बेहोश करने का मामला है, अभी तक क्या मिल पाई है वो महिलाएं, शनाख्त हो गई है? अब शहर के आउटर इलाकों में चूंकि पिछले 6 महीने पहले भी कुछ ऐसे ही गिरोह सक्रिय हुए थे और उनके खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन जो है वो पुलिस ने चलाया था, जिसके बाद जो खानाबदोश लोग होते हैं उनकी तलाशी और जो बाहर से संदिग्ध महिलाएं आ रही थी उनकी तलाशी शुरू की थी और काफी बड़े पैमाने पर महिलाओं को पकड़ा भी गया था, जिसमें पश्चिम बंगाल से महिलाएं जो है वो यहाँ पर पहुंची थी इस तरह का काम करने के लिए। अब एक बार फिर से इनका गिरोह सक्रिय हुआ है और खासतौर पर जो शहर के आउटर इलाके हैं, चूंकि शहर से जुड़ा हुआ शक्ति थाना क्षेत्र है, 8-10 किलोमीटर दूर का इलाका है, ग्रामीण परिवेश वाला इलाका है और वहां पर ये निशाना बना रहे हैं गिरोह, तो उस लिहाज से पुलिस सक्रिय हुई है। और अभी फिलहाल पुलिस ने उन दोनों महिलाओं की शिनाख्त कर ली है। सीसीटीवी फुटेज में उनकी शिनाख्ती हो गई है और उस हुलिये के आधार पर जो पीड़ित महिला है उसके द्वारा जो हुलिया बताया गया है उसके आधार पर पुलिस एक स्केच तैयार कर रही है और उसके बाद ऐसा दावा है कि बहुत जल्द उन महिलाओं को पकड़ लिया जाएगा। और साथ ही साथ जो बाहर से लोग इस तरह की संदिग्ध महिलाएं आ रहे हैं गिरोह बनाकर संगठित होकर के इस तरह के काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक ऑपरेशन जल्दी पुलिस चलाने वाली है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया। रायपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। प्रदर्शनकारी महिला बेहोश हुई है, धरना प्रदर्शन के दौरान बेहोश हुई। अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर अनशन जारी है। कुछ देर पहले रमन सिंह समर्थन में पहुंचे थे धरना स्थल पर। ये तस्वीरें आपके सामने। धरना स्थल पर प्रदर्शनकारी जो महिला थी वो बेहोश हुई है। धरना स्थल के प्रदर्शन के दौरान बेहोश हो गई महिला। अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर अनशन हो रहा है और आपको बताएं कुछ ही देर पहले रमन सिंह भी समर्थन के लिए पहुंचे थे धरना स्थल पर। अब बताया जा रहा है महिला जो है प्रदर्शन के दौरान बेहोश हुई हैं। रायपुर की ये तस्वीरें हैं। प्रदर्शनकारी महिला के बेहोश होने की खबर है। धरना प्रदर्शन के दौरान महिला बेहोश हुई। अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर धरना दिया जा रहा है और उसी दौरान प्रदर्शन के दौरान महिला बेहोश हो गई। जारी करना होगा, हल्ला बोल, हमारी मांग जायज है।
धरना प्रदर्शन के दौरान महिला बेहोश हुई है। ये तस्वीरें आपके सामने, रायपुर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर अनशन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हैं और उन्हीं में से एक महिला जो है बेहोश हो गई धरना स्थल पर ही। प्रदर्शनकारी महिला जो है वो बेहोश हुई हैं। ये तस्वीरें आपके सामने, लोग जो है उन्हें उठाते हुए जगाते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरों में देखा जा सकता है कि महिला बेहोश हो गई है। हाथ पैर उनके जो है मसले जा रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं से होश में कैसे न कैसे करके आ जाए। बलौदा बाजार की बात करेंगे। जनपद अध्यक्ष उपचुनाव में दो पक्षों में मारपीट हुई है। जिला पंचायत सभापति के साथ मारपीट हुई, जान से मारने की धमकी दी गई है। पुलिस प्रशासन के सामने दोनों ही गुट भिड़ पड़े और निर्दलीय प्रत्याशी और बीजेपी समर्थकों में मारपीट की तस्वीरें सामने आई हैं। ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो मुंगेली के हैं। लोनवी जनपद पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। नाराज जनपद सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव चलिए बात करेंगे मुंगेली के लोरमी जनपद पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। नाराज जनपद सदस्यों ने यह अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं। अविश्वास प्रस्ताव पर आज मतदान होगा। मतदान की सभी तैयारियां पूरी हैं। कांग्रेस की वीना पाटले जनपद पंचायत अध्यक्ष हैं। मुंगेली की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लोरमी जनपद पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है और आज इस अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान होगा। मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कांग्रेस की मीना पाटले जनपद पंचायत अध्यक्ष हैं। लोरमी जनपद पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। कवर्धा से बड़ी खबर की बात करेंगे। लोहारा नगर पंचायत में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग का रास्ता साफ हो चुका है। विश्वास प्रस्ताव पर हाईकोर्ट से हरी झंडी मिली है। 5 दिसंबर 2022 को वोटिंग होगी। कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिए हैं। अध्यक्ष उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। 10 पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। जांजगीर चांपा से बड़ी खबर है। वेतन विसंगति को लेकर ठेका श्रमिकों ने मोर्चा खोल दिया है। पावर प्लांट के गेट के बाहर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। वेतन बढ़ाने और इंक्रीमेंट दिलाने की मांग हो रही है। केएसके महानदी वर्धा पावर प्लांट का ये मामला आपको बता रहे हैं। जांजगीर की ये तस्वीरें हैं। वेतन विसंगति को लेकर ठेका श्रमिकों ने मोर्चा खोल दिया है। पावर प्लांट के गेट के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में हुए सड़क हादसे में मृतकों का शव जो है जगदलपुर और कोंडागांव पहुंचा दिया गया है। 5 लोगों के शव जगदलपुर के पंडरेपाना पहुंचे हैं और 3 लोगों के शव कोंडागांव के ममहनी गांव पहुंचा है। शवों के पहुंचते ही पूरे गांव में शोक की लहर फैल गई। दोनों जिलों के दोनों गांव मातम में तब्दील हो गए हैं। जगदलपुर में मृतकों को प्रशासन के अधिकारियों के साथ ही जनप्रतिनिधियों ने अपनी श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद शवों का अंतिम संस्कार किया गया। मंगलवार को आंध्र प्रदेश के चित्तूर में बड़ा सड़क हादसा हुआ था, जिसमें छत्तीसगढ़ के 8 लोगों की मौत हो गई थी। आंध्र प्रदेश के भद्राचलम के पास बस्तर जिले और कोंडागांव जिले के
8 लोगों की मृत्यु हो गई है। इस दुख की कड़ी में परिवारजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। यह हृदय विदारक घटना थी। मैं परिवारजनों से भी मिलने आया हूँ। कहीं ना कहीं ये घटना घटी, प्रशासन ने, सरकार ने भरपूर सहयोग किया और जल्दी से जल्दी पीएम करके पार्थिव शरीर को गंतव्य स्थान तक पहुँचाया। तो इसलिए प्रशासन को और सरकार को भी मेरी ओर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। घर के जवान लड़के की मौत का गम लिए ठाकुर परिवार भद्राचलम गया था ताकि उस जवान लड़के के अस्थि विसर्जन कर उसे अंतिम यात्रा पर भेज सके, पर परिवार को ये नहीं पता था कि ये यात्रा उनकी अंतिम यात्रा होगी। आंध्र प्रदेश के चिंतूर में एक सड़क हादसे में एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत हो गई है। आप देख सकते हैं ये बमनी गांव का पटेल पारा है, जहां पर पूरा गांव गम के माहौल में डूबा हुआ है। एक साथ 3 अर्थियां यहां से निकलेंगी। बताया जा रहा है कि बाकी 5 जो मृतक हैं उनका अंतिम संस्कार जगदलपुर के पंडरी पानी में किया जाएगा। इन 8 मौत से पूरा गांव ही नहीं, पूरा प्रदेश गम के माहौल में डूबा हुआ है। न्यूज़ 18 ऐसे समय में इस शोक संतप्त परिवार के लिए संवेदना व्यक्त करता है और यही कहता है कि परिवार को ऐसे दुख की घड़ी में ईश्वर संबल प्रदान करे। न्यूज़ 18 के लिए कोंडागांव से विवेक श्रीवास्तव। इंदौर पहुंचे कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के साथ रॉबर्ट वाड्रा मौजूद थे। स्वागत के लिए कार्यकर्ता मौजूद रहे। विमानतल पर जमकर अव्यवस्था देखने को मिली। सेल्फी और स्वागत के चक्कर में धक्का मुक्की की तस्वीरें भी सामने आई। सुरक्षा कर्मियों ने सख्ती कर हटाया। पार्षद पति से भी धक्का मुक्की हुई है। ये तस्वीरें आपके सामने। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंची इंदौर और एयरपोर्ट पर स्वागत के लिए कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंचे। विमानतल पर जमकर अव्यवस्थाएं भी नजर आईं। सेल्फी और स्वागत के चक्कर में धक्का मुक्की देखने को मिली। सुरक्षा कर्मियों ने सख्ती कर हटाया उन सभी को। और बुरहानपुर में पोस्टर पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर छिड़ा पोस्टर वार और शहर में लगे वीर सावरकर के पोस्टर्स पर राहुल गांधी पर तंज कसा गया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बीच पोस्टर पॉलिटिक्स हो रही है। पोस्टर में लिखा है सावरकर माने तेज त्याग तप तथ्य तारुण्य तीर तलवार। पोस्टर में लिखा गया राहुल माने। इस पोस्टर के बाद सियासत भी तेज हो गई है। बुरहानपुर से मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की महत्वाकांक्षी भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई है और बुरहानपुर में ही पोस्टर पॉलिटिक्स देखने मिल रही है। वीर सावरकर के पोस्टर्स बुरहानपुर शहर में कई जगहों पर लगे हुए हैं, जिसमें सावरकर की तारीफ है। सावरकर को लेकर लिखा गया है कि सावरकर माने तेज त्याग तपस्या तथ्य तारुण्य तीर तलवार। इस तरीके के शब्दों का और उपमाओं का जो उपयोग है वो सावरकर के लिए किया गया है। और वहीं आपको राहुल गांधी की एक कॉमिक अंदाज में यहाँ पे फोटो नजर आएगी और उसके नीचे लिखा है राहुल माने और 3 डॉट हैं, उसके बाद एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये राहुल गांधी के ऊपर एक सटायर है, एक तंज करने की कोशिश की गई है। हालांकि किसने ये पोस्टर लगवाया है उसका उल्लेख नहीं है, किसी संस्था का या किसी पार्टी का नाम नहीं है। बस नीचे राष्ट्र अर्चना लिखा हुआ है, यानी कि जिस व्यक्ति ने इस पोस्टर लगाए हैं उसका उल्लेख यहाँ पर नहीं मिल रहा है। और खास बात यह है कि इस पोस्टर के आजू बाजू जो पोस्टर्स लगे हुए हैं वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के पोस्टर लगे हुए हैं, जिसमें लिखा हुआ है राहुल गांधी का स्वागत है, स्वागत वंदन अभिनंदन। और कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं के फोटो यहाँ पर इन पोस्टर्स में नजर आ रहे हैं, जिसमें राहुल गांधी भी हैं, अरुण यादव हैं, कमलनाथ हैं, दिग्विजय सिंह समेत कई सारे जो नेता आ रहे हैं। और एक और पोस्टर इस सावरकर के पोस्टर के जस्ट साइड में भी लगा हुआ है, यानी कि कांग्रेस के 2 पोस्टर्स के बीच में एक पोस्टर लगा गया है जो जिसके जरिए राहुल गांधी पर एक तंज, एक सटायर के रूप में इस पूरे पोस्टर को देखा जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट खिलान सिंह के साथ न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। रीवा के संजय गांधी अस्पताल पर एक बार फिर से लापरवाही का आरोप लगा है। मरीज के परिजनों ने कहा कि अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के चलते उनके मरीज की जान गई। परिजनों ने अस्पताल में विरोध प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि संजय गांधी अस्पताल के मेडिसिन विभाग की आईसीयू वार्ड की लाइट करीब 4 घंटे बंद रही।
जिसके चलते महिला मरीज की मौत हो गई, जबकि करीब 20 मरीजों की जान खतरे में पड़ गई। वहीं अस्पताल प्रबंधन ने इन आरोपों को नकारते हुए 2 मिनट के लिए लाइट ट्रिप होने की बात कही है। आईसीयू की लाइट कभी जाती है क्या? कल रात में 22 तारीख की 12 बजे की रात से लेके 23 तारीख की 4 बजे सुबह तक लाइट नहीं रही, जिससे ऑक्सीजन न मिल पाने के कारण हमारे पत्नी की मृत्यु हुई है। हॉस्पिटल प्रबंधन की कुप्रबंधन नीति के चलते, सही प्रबंधन के न चलते मृत्यु हुई है। मेरी मध्य प्रदेश शासन से, चिकित्सा शिक्षा विभाग से मेरा निवेदन है कि ऐसे निग्लिजेंसी करने वाले चिकित्सकों के खिलाफ कार्रवाई की। ज्यादा जानकारी के लिए अर्पित हमारे साथ जुड़ गए। अर्पित, आईसीयू में 4 घंटे लाइट ना होना, किसी की भी जान, किसी भी मरीज की जान जा सकती थी। अस्पताल में बत्ती गुल होने की वजह से एक मरीज की मौत हुई है, तो निश्चित तौर पर ये जैसा कि बात सामने आई कि किसी भी मरीज की ऐसे में जान जा सकती है। और बताया जा रहा है कि इसमें करीबन 20 मरीज फंसे हुए थे आईसीयू में जब बत्ती गुल हुई थी, और इसमें 20 मरीजों की सांस अटकी हुई थी, जिनमें से ये एक मरीज है जिसकी मौत हुई है। हालांकि इस पूरे मामले पर अस्पताल प्रबंधन बचता हुआ नजर आ रहा है। अस्पताल प्रबंधन लगातार इस बात को नकार रहा है कि बत्ती केवल 2 मिनट के लिए ट्रिप हुई थी। आपको बता दें, संजय गांधी अस्पताल से आए दिन इलाज में लापरवाही के प्रकरण सामने आते रहते हैं, जिससे कई बार मरीजों की जान गई है। और इसके बाद अब ये नया मामला बत्ती गुल का अभी सामने आया है। ठीक, बहुत शुक्रिया। जगदलपुर की बात करेंगे। रेल सुविधाओं की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। बस्तर वासियों ने विरोध जताया। जगदलपुर रावघाट रेल लाइन को लेकर विरोध जताया गया है। कार्य में लेट लतीफी पर रेलवे प्रशासन का विरोध किया गया। पुलिस और रेल संघर्ष समिति के बीच धक्का मुक्की भी हुई। रेल संघर्ष समिति के लोगों ने काफी देर तक हंगामा किया। रेल संघर्ष समिति ने 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुख्यमंत्री उमंग सिंगार पर